मोना देवी, हम सब कुछ होते हुए देख सकते हैं किंतु ये नहीं। और आप जानती हैं ये गहने दैविक हैं, हम मनुष्य को नहीं दे सकते हैं, कदापि नहीं। किंतु प्रभु, फिर हम इस समस्या से पीछा कैसे छुड़ाएंगे? चित्रगुप्त जी, आप बोलो। यदि ऐसी बात है तो हम अपनी ये सोने की अंगूठी अस्थायी तौर पर आपके पास गिरवी रखने को तैयार है। जैसे ही हम आपको आपकी धनराशि दे दें, आप ये अंगूठी हमें लौटा देना। पहले तो भैया बताइए कि क्या गारंटी है कि ये जो अंगूठी है वो सोने की है? और चलो हम मान भी लिए कि ये सोने की है, तो क्या 5 लाख के बदले ये 5 ग्राम की अंगूठी हमें थमाएंगे आप? चलिए, अंगूठी के साथ वो कंगन भी निकालिए, चलिए। नहीं, आप हमारा विश्वास कीजिए, ये अंगूठी उन कंगन से ज्यादा भारी है, और यदि आपको भरोसा ना हो तो आप स्वयं इसकी जांच कर सकते हैं। तो हम का मजाक कर रहे हैं क्या यहाँ पे? हैं? इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, अरे इधर देखो। अरे तय करो ना, कहाँ देखना है? आप देखो मत, सुनो। सामने है हमारी दुकान। आज चलो तोल लेना अंगूठी को, मालूम पड़ जाएगा कि वजन कितना है, हैं? वैसे ही हम जी, मुझे लगता नहीं है कि इतना वजन होगा। हमें भी देखते हैं। आज चलो ना बेचारे भैया। हाँ, चलो चलो। भाई 30 किलो ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुद उठा के देख लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं देखूंगा, मैं जरूर देखूंगा। ये तो वाकई नहीं हिल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। ये इतनी भारी कैसे हो सकती है? अरे भाई, इतने झोल करते हो, कभी मुझे भी सिखा दो, मिलकर बड़े बड़े झोल करेंगे। बबलू पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। झोल जी, अर्थात मिश्रा जी, आप ये अंगूठी ले जा सकते हैं। हिल नहीं रही। कैसे हो सकता है ऐसा? सोने की अंगूठी इतनी भारी कैसे हो सकती है भाई? हो सकती है ना, हमारे वहाँ यमलोक में बहुत बड़े बड़े सोने के पहाड़ है, सोने की कोई कमी नहीं है वहाँ। वहाँ सोने के पहाड़ है, कमी नहीं है, तो मेरे यहाँ आके क्यों सोते हो? देखिए भाई, हमको इसकी जांच करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं आप लोगों को, है? आप लेके जाइए इसको, जांच के लिए लेके जाइए। की जादू से अंगूठी भारी कर दी, लेकिन पीतल को सोना कैसे बना सकते हैं? कोई बात नहीं, कल मिश्रा अंगूठी की जांच कराएगा, तब आएगा मजा, उनकी तो बैंड बज जाएगी। पिछले कुछ दिनों में उस उधार पत्र ने हमारी जिंदगी को उथल पुथल करके रख दी। क्यों ना हम उस उधार पत्र के बारे में भूलकर कुछ अच्छा कार्य करें? दीदी बड़ी कहना चाहती हैं, क्यों ना हम इस घर की अच्छे से सफाई कर दें? दीदी छोटी कहना चाहती है कि जिस जिस वस्तु पर धूल और मैल है वो यहाँ से साफ हो जाए। तथास्तु।
मेरे घर का सारा सामान कहाँ गया? बबलू पापा, यहाँ सामान पर इतनी धूल और मैल थी कि धूल और मैल के साथ साथ सामान भी साफ हो गया। बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया। प्रिय, प्रिय, ये क्या है? सारा सामान कहाँ गया है घर का? स्वामी, हम वस्तुओं से धूल साफ कर रहे थे, पता नहीं वस्तु ही गायब हो गई। माते, सारा सामान वापस लेकर आइए, वरना बबलू पापा हमें इस घर से साफ करना दे। जी। नंदिनी, दीदी बड़ी चाहती है कि सारी वस्तुएं वापस आ जाएं। तथास्तु। बिंदिया, बिंदिया मेरी बात सुनो। बिंदिया, मैं तुम्हारे से कुछ कह रहा हूँ। ओफो बबलू पापा, अरे हमको पता है। बबलू पापा एक बात पूछे कि कहाँ है बिंदिया? बिंदिया बिंदिया बिंदिया, इतनी बार बिंदिया बोलेंगे तो हमारा नाम नहीं बदल जाएगा। तुम मेरी बात सुनोगे तो बिंदिया तुम्हारी उड़ जाएगी। निंदिया, कहाँ हो गया? काहे चिल्ला रहे हैं? बिंदिया, हॉल का सारा सामान गायब है। हाँ। बबलू पापा क्या बात कर रहे हैं? अभी हम बाहर से आए हैं, सारा सामान वहीं था। तुम चलो मेरे साथ देखो। अरे नहीं, चलो मेरे साथ। बबलू पापा, तुम अभी चलो तो- देखो, मैं दिखाता हूँ। आओ देखो, तुम मेरी किसी बात का कभी विश्वास नहीं करती हो। मैं कह रहा हूँ यहाँ सामान, ये कहाँ से आ गया? ये अभी तो नहीं था, यहाँ पे गायब था। बिंदिया, मेरी बात का विश्वास करो, यहाँ कुछ भी नहीं था। ये सारा सामान वापस कैसे आ गया इतनी जल्दी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। बिंदिया, ये जादू टोना करते हैं, ये भूत प्रेत है। बिंदिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये मेरी बात समझ लो तुम। अरे कुछ नहीं, बहुत गड़बड़ है। अरे बहुत गड़बड़ है इस अंगूठी में। हमने इसकी शुद्धता की जांच करवा ली है। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ गड़बड़ वहाँ ये, और जहाँ ये वहाँ गड़बड़। इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे तो इन्होंने उल जलूल बातें करके खर्चा करवा दिया तुम्हारा। एक बात सुनो मेरी, ये जो जांच कराई है इसके पैसे ले लेना इनसे। हाँ, वो तो जरूर लेंगे हम। ले लेना। आपको पता है ये अंगूठी 100% सोने की है। जिसने जांच की है वो अभी तक सदमे से बेहोश पड़ा है। इसमें सदमे की क्या बात है पुत्र? हमने तो आपसे पहले ही कहा था प्रभु। वो सदमा इस बात का लग रहा है, एक तो ये अंगूठी 35 किलो की है, ऊपर से इसमें जरा भी तांबा नहीं मिला है। अभी अंगूठी प्योर सोने की बिना तांबा मिलाए कैसे बन सकती है? पुत्र, यमलोक के जो सोने के पहाड़ है उसमें शुद्ध सोना होता है। ये सोना बहुत शुद्ध और मजबूत होता है। हम सभी के आभूषण उसी से बनते हैं। अच्छा, तो बढ़िया है। आपने जो ये अपने आभूषण पहने हुए हैं, वो भी शुद्ध सोने के होंगे? इसका आपने बिल तो लिया होगा, है? टैक्स तो भरा ही होगा। प्रभु, टैक्स अर्थात कर। दीदी छोटी कहना चाहती है कि अब क्या करें? दीदी बड़ी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कर, आप कुछ मत करिए। जब भी मनुष्य पृथ्वी पर कोई भी चीज खरीदते हैं तो उनको चीज की कीमत से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। वो ज्यादा पैसे जो होते हैं वो होता है कर। जो पैसा सरकार के पास जमा होता है और फिर उससे सरकार गरीबों का उद्धार करती है। और पुत्र, यमलोक में लोगों का उद्धार करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। हाँ, जो भी मनुष्य आता है उसके कर्मों का उद्धार चुक जाता है और फिर उसका उद्धार अपने आप हो जाता है। और हमारे यहाँ सोने के बहुत विशाल पहाड़ होते हैं। उनसे हम सोना तोड़ते हैं, पिघलाते हैं और उसके आभूषण बनाए और पहन लिए। बहुत मजाक सूझ रहा है ना आपको, हैं? बहुत हो गया आपका मजाक। अरे आ जाइए सर जी, आ जाइए। कौन है? किसको बुला रहे हैं? मिलिए। तलाशी लो पूरे घर की।
कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा और ना ही कोई फोन करेगा, समझे? ये कौन? तलाशी लो, तलाशी लो, तलाशी लो। भाई कौन हो आप? ये क्या कर रहे हो? हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं और यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड हो रही है। चित्रगुप्त जी रे प्रभु रीड, ये लोग जो है ना, ये आयकर विभाग से है। पृथ्वी पर सारे मनुष्य इनसे डरते हैं। ये यहाँ छापा मारने आए हैं। किसी को पता चला ना हमारे घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, मेरी नौकरी चली जाएगी। आप ही कुछ किए रहेंगे, वरना ऐसे कैसे आ गए इनकम टैक्स? अच्छा, बड़ी अकल आ गई विद्या तुम में। इनकम है नहीं, इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी। अकल चलाया करोगे थोड़ी सी खुद। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे जब्त किया जा सके। लगता है इन लोगों ने अपना माल कहीं और छिपा के रखा है। सर, इनके गहने गहने। हाँ, यहाँ पर भी काफी माल है। इन सब की ज्वेलरी उतार लो। जी सर, उतारो। बस, ऐसा करने के बारे में कदापि सोचिएगा भी नहीं। आपने हमारी हंसी देखी है, हमारा क्रोध नहीं। पुत्र, आज हमें भी बहुत गुस्सा आ रहा है। प्रभु को स्पर्श करने की सोचना भी मत, भस्म हो जाओगे जलकर। देखिए भाई साहब, आप फालतू की बकवास मत कीजिए, हैं? वरना सबको जेल में डाल दिया जाएगा। तारो जल्दी इनकी। माते, दीदी छोटी चाहती है कि आप इन्हें बुद्ध बना दे। और दीदी बड़ी चाहती है कि सारे मनुष्य अपनी अपनी जगह पर अकड़ जाएं। अरे एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? अरे जाओ, तारो। तथास्तु। प्रिय चित्रगुप्त जी, ये क्या किया आप दोनों ने? आप तो जानते हैं हमने पृथ्वीलोक पर आने से पहले ब्रह्मा जी को वचन दिया कि पृथ्वीलोक पर हम उसके कानून का पालन करेंगे, उसके नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। किया था ना? तो फिर आज आपका क्रोध हमारे वचन से बड़ा हो गया। देवी, हम आपसे आग्रह करते हैं, अभी इसी क्षण इन्हें अपनी पूर्व अवस्था में लाइए। तथास्तु। अरे जाइए ना, अरे जाइए जाइए। आओ भाई, ज्वेलरी उतारो। जाओ। रुक जाइए। आप हमारे आभूषण चाहते हैं तो आपको हम हमारे आभूषण स्वयं देंगे। वेरी गुड। छोटी टेबल हटाओ, बड़ी टेबल लेकर आओ। जाओ जाओ। हाँ, बढ़िया बढ़िया। आइए, उतारिए अपनी ज्वेलरी, आइए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु।
आवाज विंध्या टेबल। अरे ये टेप टूट रहा। हमने इनके गहनों की जांच कराई थी, इनके गहनों में बहुत वजन है सर। हाँ वजन? इसी वजह से हो रहा है सर। अभी मुकुट मुकुट ए मिस्टर, मुकुट भी उतारिए। क्षमा चाहते हैं पुत्र, ये मुकुट हमारा मान है, हमारी प्रतिष्ठा है। हमने आपको हमारे सारे आभूषण दे दिए, किंतु हमारा मान, हमारी प्रतिष्ठा हम किसी के सामने उतार नहीं सकते। मुकुट नहीं दे सकते? उतारो मुकुट। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उतारो भाई साहब का मुकुट, उतारो। एक बार प्रभु ने कहा स्पर्श मत कीजिए, मतलब स्पर्श मत कीजिए। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उतारो भाई साहब का मुकुट, उतारो। एक बार प्रभु ने कहा स्पर्श मत कीजिए, मतलब स्पर्श मत कीजिए। चित्रगुप्त जी, आने दीजिए इन्हें भी प्रयास करने दीजिए और संतुष्ट हो जाने दीजिए। आइए पुत्र। जाओ 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 जाओ। अरे अच्छे से उतारो। खींचो, जोर से खींचो। अरे बोल रहे हैं इतनी देर से, टाइम नहीं है, जल्दी उतारो भाई। सर ये मुकुट तो हिल नहीं रहा है। अरे नहीं उतर रहा। अब छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अपने पास तो वैसे ही काफी सोना है, अब इनके खिलाफ बहुत बड़ा केस बनाएंगे हम। गदा, इनकी गदा, गदा गदा। ये गदा सोने का है? हाँ पुत्र, ये भी शुद्ध सोने की है। चलो उठा लो गधे को। ले आइए, जाइए। सर ये गदा तो नहीं उठ रहा है, बहुत वजन है। अच्छा छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, लेकिन इस गदा को तो हम जरूर लेकर जाएंगे। सर ट्रक आ गया। अरे वाह, ट्रक आ गया, लेकिन इस गदा को हम ट्रक में रखेंगे कैसे? आप निश्चिंत रहिए, इसमें हम स्वयं आपकी सहायता करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है मिस्टर यम, आगे आगे देखो होता है क्या।